पाठ 10 संतों और महापुरुषों की आध्यात्मिक शिक्षा। विजडम ऑफ सेंट्स, सेजेस, एनलाइटेंड मास्टर्स। मानव इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने केवल अपना जीवन नहीं बदला बल्कि पूरी मानवता को नई दिशा दी। इन संतों और महापुरुषों ने अपने अनुभवों के माध्यम से ये समझाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि उसके अंदर एक दिव्य चेतना मौजूद है। उन्होंने बताया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि और भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छिपे सत्य, प्रेम और चेतना को पहचानना है। संतों की शिक्षा किसी एक धर्म या समाज तक सीमित नहीं रही। उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था। उन्होंने प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण था कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों के बीच भी उच्च चेतना और शांति को प्राप्त कर सकता है। संत कबीर, सत्य और आंतरिक शुद्धता का संदेश। संत कबीर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के महान संतों में से एक थे। उन्होंने बाहरी दिखावे से अधिक मन की शुद्धता और सच्चे आचरण को महत्व दिया। उनका संदेश था कि ईश्वर को केवल बाहरी पूजा पाठ में नहीं बल्कि अपने शुद्ध हृदय और अच्छे कर्मों में अनुभव किया जा सकता है। कबीर ने समाज में फैले भेदभाव, अज्ञान और पाखंड का विरोध किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी जाति, धन या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि यदि मन में प्रेम, दया और सत्य नहीं है तो केवल धार्मिक कर्मकांड जीवन को पूर्ण नहीं बना सकते। कबीर का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि आध्यात्मिकता का पहला कदम अपने अंदर झांकना है। जब मनुष्य अपने दोषों को पहचानता है और स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। गुरु नानक देव जी, एकता, सेवा और ईश्वर स्मरण। गुरु नानक देव जी ने मानवता को एकता और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि पूरी सृष्टि एक ही परम शक्ति से जुड़ी हुई है। मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करते हुए ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और अपनी कमाई में से दूसरों के साथ बांटने की भावना रखनी चाहिए। उनकी मुख्य शिक्षाओं में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जाते हैं। नाम जपना, ईश्वर का स्मरण करना, किरत करनी, ईमानदारी से मेहनत करना, वन छकना, दूसरों के साथ बांटकर जीवन जीना। गुरु नानक देव जी ने सेवा को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार मानव सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं है बल्कि ईश्वर की सेवा का ही एक रूप है। लंगर की परंपरा इसी भावना का उदाहरण है, जहां सभी लोगों को समान भाव से भोजन कराया जाता है। ये संदेश देता है कि सभी मनुष्य समान हैं और प्रेम तथा सेवा ही सच्चा धर्म है। संत तुलसीदास, भक्ति और मर्यादा का मार्ग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उनकी रचना रामचरितमानस ने करोड़ों लोगों को भक्ति, धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाया। तुलसीदास जी ने बताया कि ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। भगवान श्रीराम के चरित्र के माध्यम से उन्होंने सत्य, मर्यादा, कर्तव्य और करुणा का संदेश दिया। उनके अनुसार धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है बल्कि अपने जीवन में सत्य, विनम्रता और अच्छे व्यवहार को अपनाना भी धर्म है। तुलसीदास जी की शिक्षा हमें बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और भक्ति मनुष्य को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। संत रविदास, समानता और मानव प्रेम। संत रविदास जी ने समाज में समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने बाहरी भेदभाव के स्थान पर मन की पवित्रता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि यदि मनुष्य का हृदय शुद्ध है और उसके कर्म अच्छे हैं तो वही वास्तविक आध्यात्मिकता है। संत रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी लोग प्रेम, सम्मान और समानता के साथ जीवन जी सके। उनकी शिक्षा
आज भी हमें याद दिलाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होता है। भगवान बुद्ध, जागरूकता और करुणा का मार्ग। भगवान बुद्ध ने मानव मन और दुख के कारणों को गहराई से समझाया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का दुख कई बार उसकी इच्छाओं, आसक्ति और अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। उन्होंने मध्यम मार्ग का संदेश दिया, अर्थात न अत्यधिक भोग और न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलित जीवन। बुद्ध ने ध्यान और जागरूकता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझना शुरू करता है, तब वो अपने जीवन में शांति ला सकता है। करुणा और अहिंसा उनके संदेश के मुख्य आधार थे। उन्होंने बताया कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया रखना आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण भाग है। स्वामी विवेकानंद, आत्मविश्वास और मानव सेवा। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक परंपरा से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर दिव्यता मौजूद है। उनका संदेश था कि मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मविश्वास का निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा का रूप बताया। उनके लिए गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। रामकृष्ण परमहंस। सभी मार्गों में एक ही सत्य। रामकृष्ण परमहंस एक महान आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुभव किया और बताया कि सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनकी शिक्षा थी कि मनुष्य को ईश्वर को केवल विचारों में नहीं, बल्कि अपने अनुभव में महसूस करना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को देखने की शिक्षा दी। परमहंस योगानंद, ध्यान और आत्मज्ञान। परमहंस योगानंद ने योग और ध्यान के ज्ञान को विश्व स्तर पर फैलाया। उन्होंने क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य को अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ने का मार्ग बताया। उनके अनुसार मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शांति और दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकता है। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को समझाने का प्रयास किया। स्वामी शिवानंद, सेवा, योग और प्रेम। स्वामी शिवानंद ने योग, ध्यान, सेवा और भक्ति को जीवन का आधार माना। उनका संदेश था, सेवा करो, प्रेम करो, ध्यान करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। एक अच्छा विचार, एक अच्छा कर्म और दूसरों के प्रति प्रेम भी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। संतों की शिक्षा का मूल संदेश। अलग अलग समय और स्थानों पर जन्म लेने वाले इन सभी संतों की शिक्षा में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने मनुष्य को अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्रेम जीवन का आधार है, सेवा आत्मा की अभिव्यक्ति है, सत्य जीवन का मार्ग है, ध्यान आत्म जागरूकता का साधन है, भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। संतों ने हमें सिखाया कि ईश्वर को केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर जीव और हर क्षण में अनुभव किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने अंदर प्रेम, करुणा और जागरूकता विकसित करता है, तब उसका जीवन स्वयं एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। संतों और महापुरुषों की शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि मानव जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं मिला है। इस जीवन का एक गहरा उद्देश्य है, स्वयं को जानना, दूसरों से प्रेम करना और इस संसार में सकारात्मक योगदान देना। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, वो धीरे धीरे बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति
और आनंद का अनुभव करने लगता है। पाठ 11, धर्म, भक्ति और ईश्वर का अनुभव। अगले भाग में हम समझेंगे कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की अवस्था क्यों है, और मनुष्य ईश्वर को अपने अनुभव में कैसे महसूस कर सकता है।